आज के समय में हर दूसरे घर में पति पत्नी के बीच दरार देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच ब्रेकअप पैचअप का सीन भी हर दूसरे दिन देखने को मिलता है। तो इसीलिए आज हमारे साथ मौजूद है फैमिली कोच और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर नरेंद्र हरजाई जी, जो हमें बताएंगे कि कैसे अपने रिलेशनशिप को सही रखना चाहिए। और इतना ही नहीं, आपको सुनकर हैरानी होगी कि उनकी शादी को 36 प्लस ईयर्स हो गए हैं और आज तक उनके बीच में कोई भी नोकझोंक नहीं हुई। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, जैसे आपकी शादी को, सबसे पहले तो आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ का जो सीक्रेट है वो बताएं। जी, ऐसे है ये बेटा, सभी की हैप्पी मैरिज खुशियाँ मिल सकती है सभी को। मैं देश के 140-45 करोड़ जो भी पॉपुलेशन है, मैं उनको आग्रह करूंगा कि अगर मेरी बात वो सुनेंगे या समझेंगे, सभी को हो सकती है। देखिए, अभी आपने इंट्रोडक्शन दी कि 36 ईयर्स प्लस में आज मैम के साथ तू मैं नहीं हुई। ये सभी का हो सकता है, लेकिन इनको लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते। पति पत्नी के अंदर किसी बात की भी ईगो नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, दूसरे का मान सम्मान करो। आप पति है या पत्नी जी हैं, आप अपने आप से उनसे कम समझो। आप पढ़े लिखे कितने हैं, आपके पास एजुकेशन कितनी है, आपके पास डिग्रियां क्या क्या है, इसको नज़रअंदाज करो। ये समाज सोसाइटी के लिए होती है, ये स्टेटस सिंबल है। लेकिन पति पत्नी के बीच में ना आपकी एजुकेशन आनी चाहिए, ना आपकी खूबसूरती आनी चाहिए कि आप ज़्यादा स्मार्ट हैं, ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा नॉलेज है आपको, ये नहीं आना चाहिए। हर पति पत्नी को आग्रह करूँगा, ठीक है। अगर आपको अहंकार, ईगो, कुछ ऐसा आपके अंदर है, एक फोबिया होता है, तो वो आप बाहर रखो समाज सोसाइटी के सामने। वैसे तो वहाँ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन पति पत्नी के बीच का जो एक दरारें होती है, अभी आपने जो बेटा कहा है, वो इसी वजह से होती है कि दोनों में ईगो होती है। जहाँ दो लोगों में ईगो होगी तो वहाँ तो पंजाबी में बोलते हैं बर्तन खड़केंगे, ठीक है ना बेटा। हाँ जी। पंजाबी में बोलते हैं पांडे खड़केंगे, हमारे वो दादाजी दादी जी कहते थे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अपने आप को, मैंने 36 ईयर्स में अपनी मैम को हमेशा अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट माना है। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैं आज भी अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट मानता हूँ। मेरे से ज़्यादा वो पढ़े लिखे हैं, मैं अपने से ज़्यादा उनको स्मार्ट मानता हूँ, अपने से ज़्यादा उनको इंटेलिजेंट मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनमें मेरे से ज़्यादा खूबियाँ हैं, लेकिन वो रिजर्व है, वो ज़्यादा नहीं बोलते। मैंने अपने मैम को कहा कि चलो किसी दिन चलते हैं हम कैमरे के सामने, आपकी भी इंटरव्यू। वो कहते नहीं, बस आप बोलते हो काफ़ी है, मैं सुन लेती हूँ। तो वो उनके अंदर कोई ईगो नहीं है। ये मेरा परिवार, समाज, सोसाइटी, रिलेशन में जो है वो सब जानते हैं, वो शुरू से ही रिजर्व है। लेकिन उनकी जो नेचर है, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैं कहता हूँ कि 7 जन्म अगर हों बेटा, तो मुझे ऐसी ही पत्नी मिलनी चाहिए। जो मैंने कहा उन्होंने माना, कभी किसी बात की बहस नहीं हुई हमारी, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। मैं कई बार अपनी मैडम को कहता हूँ कि चलो मैं अगर कोई बात कहता हूँ कि आप ये बात थोड़ा सा अपनी राय मशवरा दिया करो, वो कहते हैं मेरी राय मशवरा आपके सामने सारी कुछ नहीं है, जो आप डिसीजन देते हो वो वन ऑफ द बेस्ट है। अगर एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरी बात देश विदेश में भी जाएगी, लोग भी सुनते हैं, मेरी फैमिली सुनेगी, रिश्तेदार दोस्त बड़े। अगर बेटा ये पानी ही है, इसमें वाटर है, ये मैं अपनी मैडम को ये बोलता हूँ कि ये पानी नहीं, ये दूध है। देखिए, रिस्पेक्ट जो मैं करता हूँ इस बात की करता हूँ कि अगर मैं उनको कहूँ ना ये दूध है, चाय है, कॉफ़ी है, तो बेटा आप कोशिश कर लो, मना के दिखा दो कि वो ये पानी नहीं कहेंगे, ठीक है। ये है विश्वास, ये है रिस्पेक्ट, ये है अंडरस्टैंडिंग। मैंने आज तक कभी उनको किसी बात का ये बाउंड नहीं किया कि आप ये चीज़ करो और ये ना करो। हाँ, ये ज़रूर है कि वो मेरी राय के बिना कोई काम नहीं करते, कोई भी। आज भी 36 ईयर्स में जो मैंने कहना है, अगर उन्होंने मायके जाना है, उन्होंने कपड़ा पहनना है, उन्होंने कोई खाना खाना है, तो उसकी भी चॉइस वो मेरी लेते हैं। ये मेरा गॉड गिफ्ट है। ऐसी पत्नी नसीब से मिलती है। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैंने उनको दुनिया की सबसे, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट वुमेन का अवार्ड दिया हुआ है अपने आप से। ऐसी पत्नी नहीं मिल सकती। मैं शायद अगर इस बात को भी कहना चाहूँ
तो मुझे कोई शर्म झिझक नहीं है। मैं उनका हस्बैंड हूँ, वो बहुत मान सम्मान देते हैं, तो मैं आज भी कहता हूँ कि शायद मैं अपनी पत्नी जी के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं हूँ। सर बहुत भाग्यशाली हैं आपकी बीवी। पर सर जैसे आपने कहा कि वो जो कुछ भी करती हैं, है ना, वो आपसे जी। पूछ के करते हैं और आपने आज तक कभी उनको नहीं रोका। जी पूछना कहीं ना कहीं उनका आपकी तरफ रिस्पेक्ट जी है ना, और आपने उनको हमेशा साथ दिया, उनको कभी नहीं रोका। जी ये आपका साथ है, ये आपका प्यार है। जी तो ये कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। जी। तो आज के टाइम पे हम देखते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है, पेशेंस लेवल बहुत कम है। जी तो अगर कोई कपल है तो मतलब वो कैसे अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाए और पेशेंस लेवल, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर जब दो धिरों में लड़ाई होती है तो एक को शांत रहने की नसीहत दी जाती है। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि एक को चुप रहना चाहिए। जी। पर आजकल के टाइम में हम देखते हैं कि अगर एक लड़ रहा है, कहते हैं कि अगर एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है। जी तो मतलब ये सारी चीज़ों से कैसे डील करना चाहिए? जी। ऐसे बेटा एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, हाँ आज जी। दर्शक जो मेरी आवाज़ को सुनते हैं, मुझे मानते हैं, मैं मीटिंग्स में जाता हूँ, मैम भी होते हैं, अभी नेपाल से अवार्ड्स मिले हैं तो मैम मेरे साथ थे, 1 हफ्ते का टूर था हमारा, तो 1 हफ्ता मैम और मैं नेपाल हाँ जी। जाकर आए अभी। देखिए एक और बात है, मैं अपने दर्शकों को एक बात कहना चाहूँगा, आज हमारे लोगों की जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनकी सभी की बात नहीं करता, सिर्फ 5 से 10% लोग हैं जो कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। कुछ लोगों को फैमिली का चलाने का तरीका नहीं आता। मैं तभी मोटिवेट करता हूँ कि फैमिली चलती कैसी है। अगर 36 ईयर्स में नरेंद्र हरजाई ऑन कैमरा कह रहे हैं कि ऐसी मेरी जो मैम, मेरी वाइफ, जो मेरी पत्नी जी हैं, 7 जन्म हो तो यही मेरे पत्नी के रूप में आए या मेरे पति के रूप में आए, मीन्स कि लाइफ पार्टनर मुझे ये चाहिए। हाँ जी, नंबर वो एक। 7 जन्मों का 7 साथ जन्मों है। का ये होता नहीं है, लेकिन एक आज इस बात की मैं विश करता हूं कि अगर समाज, सोसाइटी, देश हमारी बात सुन रहा है तो वो ये तो कहेगा ना कि 36 साल की मैरिज के अंदर भी आज अंडरस्टैंडिंग है। एक बात और कहूँगा जो शायद बेटा आपको भी हैरानी होगी, जो हमारे दर्शक आत्मा चैनल से जुड़े हुए हैं या जो समाज, सोसाइटी, देश जुड़ा हुआ है, जो मेरे वीडियोस देखते हैं, मैंने 36 ईयर्स में आज तक अपनी मैडम की चापलूसी नहीं की। चापलूसी समझते हो? हाँ जी। हाँ जी। गुलामी, जी जी, हाँ जी हाँ जी, ये नहीं की। अब लोग सुनेंगे कि पत्नी जी की नहीं है, मैं कहता हूँ मेरी बात को अदरवाइज में मत जाना। मैं सभी जो पति है या पत्नी जी है, अपने लाइफ पार्टनर को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो आप। हाँ, मैं समझाता हूँ, देखो मैं पत्नी जी को 36 साल से समझाता हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन उनकी ग्रेटनेस ये है कि वो मेरी बात को सुनते हैं, मानते हैं। कोई कंट्रोवर्सी या कोई बहस का मुद्दा कभी नहीं आया, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने जीवन में कभी अपनी वाइफ की, मेरी वाइफ भी इस बात की गवाह है, मेरी फैमिली गवाह है कि मैंने कभी अपनी वाइफ की चापलूसी नहीं की, कभी गुलामी नहीं की, कभी हर बात पे हाँ जी होता है। कोई बात उनको कोई समझ नहीं है तो मैं समझा देता हूँ। मुझे लगता है कि पति जब पत्नी की गुलामी करते हैं, वो कहते हैं ना जोरू का गुलाम, ये वो। मुझे इस शब्द से इतनी चिढ़ है कि जो पति अपनी पत्नी की गुलामी करते हैं, चापलूसी करते हैं, मैं समझता हूँ कि दोनों का जीवन आधा अधूरा है, चाहे वो पत्नी है चाहे पति है। मेरी बातों को अदरवाइज में मत जाना। मैं जो कर रहा हूँ समाज, सोसाइटी, देश के लिए कर रहा हूँ। पति पत्नी की अंडरस्टैंडिंग, कुछ पत्नियाँ देखी हैं वो अपने पति को अंडर एस्टिमेट करेंगे। मैंने कभी जीवन में गुलामी ना की है 36 ईयर्स में, ना अगले 36 साल का अगर जीवन है हमारा तो ना मैं आगे गुलामी करूँगा। गुलामी नहीं कर सकता, जोरू का गुलाम नहीं कह सकता। मैं फैमिली का गुलाम हूँ, भाइयों का गुलाम हूँ, अपने माता पिता का गुलाम था, 18 लोगों का गुलाम हूँ। पर्टिकुलर पत्नी का गुलाम होने का मतलब आप पाप के भागीदार हो, मैं कह रहा हूँ ऑन कैमरा। सर यहाँ पे एक सवाल मेरे मन में ये आया है कि जोरू का गुलाम जी और बीवी से प्यार करना, जी, इन दोनों में अंतर क्या है? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। दोनों अलग दिशाएं हैं। पत्नी से प्यार, मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये भी मैं बात कहने को तैयार हूँ कि पत्नी से तो इतना प्यार है कि अगर मैं दुनिया का किसी भी स्टेज पे, किसी भी जगह चौराहे पे खड़ा होकर कहने को तैयार हूँ कि मेरे से ज़्यादा कोई भी पति अपनी पत्नी से उतना प्यार नहीं कर सकता जितना नरेंद्र हरजाई करते हैं। ये ऑन कैमरा कर रहा हूँ।
दुनिया में हर पति से पूछेंगे, पत्नी से पूछेंगे, वो ये कहेंगे कि हाँ हम अपने, चाहे वो घर में लड़ाई होती हो तो वो कहेंगे हम बहुत प्यार करते हैं, ये वो है। लेकिन मैं ऑन कैमरा ऑफ कैमरा भी ये कहने को तैयार हूँ कि पत्नी जी की आज तक कभी गुलामी नहीं की। गुलामी करने के वो एक बात, कुछ दर्शक मेरी बात को हंसेंगे, हालांकि मुझे ज़्यादा किसी को हंसाना नहीं आता, मैं सीरियस मूड में रहता हूँ। लेकिन एक बात कहूँगा, मैं अपनी पत्नी जी को भी कहता हूँ और लोगों को भी कहता हूँ, अपनी फैमिली, पत्नी की गुलामी करने से तो अंग्रेज़ों की गुलामी ज़्यादा अच्छी होती है। देखिए अब क्या शब्द मैं बोला है, मैं सोच समझ के बोलने वाला हूँ। मीन्स अंग्रेज़ों की तो गुलामी अब कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो अब गुलामी तो देश हमारा किसी की कर नहीं सकता, क्योंकि बुलंद आवाज़ है। अभी हाल ही में जो उन्होंने काम किया है, जो भी ऑपरेशन सिंदूर किया है, मैं नमन करता हूँ नरेंद्र मोदी जी, धरती के आप अवतार हो। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा हुआ है, मैं उनके जन्मदिन पे उनको मुबारकबाद देता हूँ। मैंने लास्ट 17 सितंबर 2024 को भी कहा था, मैंने कहा था ये मुझे इंसान नहीं लगते, ये धरती के अवतार है। नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने वो काम कर दिया जो आज पूरा हिंदुस्तान छोड़ो पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना दिया। अब देखो ना, गुलाम तो उन्होंने बनाया हुआ है। आज ट्रम्प साहब हैं, पुतिन जी हैं, बड़े बड़े चाइना के जो वो हैं, सब मुट्ठी में करके रखे हुए हैं उन्होंने। तो ये गॉड गिफ्ट है हमारे भारतवर्ष का कि ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं, मैं उनको दिल से नमन करता हूँ। अब गुलामी की बात है, पत्नी की गुलामी क्यों करनी? आप में गट्स होने चाहिए कि पत्नी आपकी बात पे हाँ हाँ करे, जी जी करे, और आप अपनी पत्नी जी की बात पे करो। ऐसा नहीं है कि मैंने पत्नी को समझाता नहीं हूँ, मैं समझाता हूँ। शायद अगर कहा जाए तो रोज ही कोई ना कोई टॉपिक पे हमारी जब बेडरूम में कोई बात होती है समझाता हूँ कि ऐसे, उनको भी सुनने में मज़ा आता है। अगर उन्होंने कोई मैरिज फंक्शन में जाना है तो मेरी पत्नी जी साड़ी, लहंगा, सूट, जो भी ड्रेस डालनी है वो नरेंद्र शाह की मर्जी से डालनी है। हमारी घर में बहुएं हैं या लेडीज़ है या बच्चे हैं या बेटी हैं, उन सबको पता है। वो कहते हैं कि जो आप ड्रेस कहेंगे तो वो मैं डालूंगी। कितनी बड़ी रिस्पेक्ट है। पत्नी जी की कभी गुलामी नहीं करनी चाहिए। मुझे आज तक 60 साल की उम्र में 36 प्लस शादी को टाइम हो गया, एक इंसान ने अभी तक कहा है, मैं बड़ी बड़ी समाज सोसाइटी में जाके ये बात बोलता हूँ, एक इंसान ने मुझे कहा था, ऑन रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, बड़ी वेल एजुकेटेड लोग बैठे थे, मैं सबसे कम पढ़ा लिखा था, मेरे भाई भी साथ थे उस मीटिंग में, और मेरे भाभी माँ जो माता श्री बोलता हूँ, हाँ, मैं वो भी साथ थे, हम तीनों लोग थे। तो करीब 25-30 लोग थे उस मीटिंग में। मुझे एक इंसान, वहाँ मैंने स्पीच दी, सारे वेल एजुकेटेड थे, मैं कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड है। मैं उस संस्था का, हमारी सुख दुख शेयरिंग क्लब है, तो मैं अपनी सुख दुख शेयरिंग क्लब का हमेशा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी एक पोस्ट ऐसी दी, संरक्षक, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, तो उन्होंने मुझे ये पोस्ट दी हुई है, बहुत मान सम्मान करते हैं, और मैं आज इस कैमरे के सामने अपनी सुख दुख शेयरिंग क्लब का सभी का धन्यवाद करता हूँ कि वो बहुत मान सम्मान देते हैं। नंबर 2, वहाँ एक इंसान ने कहा था कि सर आप नरेंद्र हरजाई जी शायद जोरू के गुलाम लगते हो। 60 साल में कितनी स्पीच दे चुका हूँ, एक इंसान ने कहा है। लेकिन आज शायद वो भी सुनेंगे बाद में, कुछ टाइम के बाद, 15 मिनट 20 मिनट जब मेरी स्पीच खत्म हुई, तो आप विश्वास करो वो अपने चेयर से उठ के उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ के, सबके सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, सॉरी कहा कि हरजाई जी मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि आपकी बातें इतनी लाजवाब है, इतनी लॉजिकल पॉइंट पे बात करते हो, तो मुझे लगता है कि जब आप अपनी पत्नी जी की तारीफ़ कर रहे हो, वो बैठे हुए हैं आपके साथ, तो शायद जोरू का गुलाम मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन जो आपके विचार मैं सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने माफ़ी मांगी, एक इंसान ने। मैं गुलामी करता ही नहीं, मैं अपने बेटों को भी कहता हूँ, मैं अपने दामाद जी को कहता हूँ, हमारी बेटियाँ जो हमारे दामाद जी हैं वो उनकी वाइफ है, मैं अपने दामाद जी को कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, आज भी कैमरे के सामने कह रहा हूँ कि हमारी बेटियों की कभी गुलामी मत करना, क्योंकि उससे ज़्यादा अंग्रेज़ों की गुलामी कर लो, लेकिन पत्नी जी की गुलामी नहीं करनी चाहिए। रिस्पेक्ट करो आप। मैं आज भी आपको बताया कि मैं दुनिया की सबसे महान औरत मानता हूँ अपनी वाइफ को, ये मैं कहता हूँ। जब तक मेरी सांस है मैं अपनी पत्नी जी को हमेशा अपना गुल्लक मानता हूँ, लेकिन लेट डाउन करना या गुलामी करना ये गलत है। पत्नी जी का मान सम्मान करो, पत्नी जी की रिस्पेक्ट करो, पत्नी जी को महसूस ना होने दो, हमेशा खुश रखो। आप पति है या पत्नी है, दोनों का फर्ज बनता है। ये नहीं है कि पत्नी को खुश करो और पत्नी तो परवाह ही ना करे। तो मैं हर आदमी कहूँगा, और ये जो पति पत्नी के झगड़े होते हैं ना बेटा, ये समाज सोसाइटी में खेल तमाशा बन जाते हैं। इससे कभी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती। आपकी धन दौलत,
आपकी डिग्रियाँ, आपका स्टेटस, स्टैंडर्ड सब फीका हो जाता है जब आप पति पत्नी लड़ते हो। मुझे हैरानी ये होती है कि पति पत्नी जब लड़ते हैं, जब वो बेडरूम में बैठते हैं, ड्राइंग रूम में बैठते हैं, खाना खाते हैं, इधर उधर लॉबी में बैठते हैं, वो एक दूसरे को फेस कैसे करते होंगे। पति पत्नी की लड़ाई होती क्यों है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई क्यों होती है। सर देखा जाए तो आज के टाइम पे तो बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि आजकल जैसे आपको पता ही है, जहाँ ज़माना इतना आगे निकल गया है वहीं रिलेशनशिप्स भी बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं जी। तो डाइवोर्स रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं जी। सबसे पहला रीज़न तो यही आता है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है जी। तो है ना, मुझे भी ऐसा लगता है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है क्योंकि एक तो आजकल जैसे हम देखते हैं कॉलेजेस में खासकर, जहाँ पहले के ज़माने में लड़का लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़ने से भी इतना ज़्यादा कतराते थे, वहीं आज शरेआम जो है रिलेशनशिप्स होते हैं जी, है ना। तो फिर आई थिंक कि ऐसा कुछ भी होता है जी। तो सर मैं आपसे अब ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे पहले ये बहुत पहले से ही चलता आ रहा है कि घर का जो मर्द है जी, जो मेल मेंबर है घर का, वो कमा के लेके आएगा, वहीं जो पत्नी है उसका जो धर्म है वो होता है कि खाना बनाना, बच्चों को संभालना। पर अभी जो ज़माना है वो इतना आगे निकल गया है कि घर की जो महिला है वो भी काम करती है जी। तो कहीं ना कहीं ये भी मतलब रिलेशनशिप में बैरियर नहीं बनता इस वजह से भी, क्योंकि जो वाइफ है उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है कि बच्चों का भी देखना है, बाहर का भी देखना है। जी हाँ जी। देखिए बेटा, ये आपने एक अच्छी बात की है, आपने वो बात की है जो आज हमारा समाज, सोसाइटी, देश फेस कर रहा है, वो बात है, बहुत मैं सहमत हूँ, एग्रीड। हाँ जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि मैंने अपनी पत्नी जी की गुलामी नहीं की, पत्नी जी की गुलामी करने से तो किसी अंग्रेजों की गुलामी कर लो वो ज़्यादा अच्छी है। हाँ जी। ठीक है, और ये भी साथ में कहा कि अब अंग्रेजों की वो जमाना चला गया क्योंकि आज हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उनका जमाना है क्योंकि उन्होंने देश को बहुत संभाला हुआ है। लेकिन मैं एक बात ये भी कहूँगा, पत्नी की इज्जत करो, गुलामी ना करो। नंबर 2 हो रहा है, उन्होंने भी आज तक मुझे कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। मैं अपने से ज़्यादा समझदार मानता हूँ, ज़्यादा इंटेलिजेंट मानता हूँ। उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, मैं 8वीं पास 9th फेल हूँ। जो मैंने कहा उन्होंने माना। वो जो मैं कहता हूँ कि वो दुनिया की सबसे महान लेडी है, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि आपका तो मेरे जैसे तो शायद जो आप तारीफ करते हो कुछ हो सकता है, लेकिन आप जैसे को दुनिया क्या, अगर 7 जन्म होंगे तो आप जैसा इंसान नहीं हो सकता। ये मेरे पत्नी जी की वर्डिंग है। ये कोई डंडे के जोर पे ये नहीं कहवा सकते। आप देखिए ना, 36 साल मैरिज को हुए हैं कि हम उनको कहते हैं कि नहीं नहीं आप मेरी तारीफ करो। और आपको मैं एक और बात बता रहा हूँ जो नरेंद्र हरजाई ये बात समझते हैं, पत्नी जी से या पति से कभी झूठी तारीफ मत सुनो, इससे अहंकार पैदा होता है। अगर मेरे पत्नी जी मुझे कहते हैं कि आप दुनिया के सबसे एक अच्छे इंसान हो, मेरे सबसे अच्छे पति हो, तो ये ग्रेटनेस उनकी है। लेकिन मैंने पॉइंट 1 भी इस बात की ईगो, अहंकार या अपने आप को ये सोचो कि आज मैं ये हो गया, मेरी पत्नी इतनी इज्जत करती है। हम दोनों एक दूसरे की इज्जत करती है, प्यार है। और सबसे बड़ी एक और बात बताऊंगा आपको कि मेरे पत्नी जी ने 36 साल में आज तक अगर मायके में 2 बार रुके होंगे। जब आपको पता ना बेटा, स्टार्टिंग में जब मैरिज होती है तो 5-7 दिन के लिए मायके, हाँ जी, वो एक बहुत रिचुअल कह लेते हैं उसको, पग फेरा जी। हाँ वो जी, फेरा डालने से तो सुबह गए शाम को आ गए आप, या हाँ नेक्स्ट डे आ गए, तो उसके बाद फिर 15-20 दिन, महीने 2 महीने में पेरेंट्स की होती है कि चलो बेटी आए शादी के बाद, तो वो 5-7 दिन 8 दिन रुके हैं। एक बार शायद और 36 ईयर्स में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 36 साल में मेरी पत्नी जी अपने मायके में वो रहे हों। उनका मन ही नहीं करता। मेरे इन-लॉज गोवा हैं, वो कहते हैं मतलब जीजा जी, जैसे मेरे साला साहब हैं या उनकी वाइफ है, कि जीजा जी चलो 2-3 दिन के लिए छोड़ दो। मैंने कहा अपनी दीदी से पूछो, वो रुकते हैं तो मैं रोकने को तैयार हूँ। तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरा घर स्वर्ग से सुंदर है। उनका मन नहीं लगता। सर ये बहुत हैरानी वाली बात है क्योंकि जो घर की बहू होती है उसको अक्सर ये चीज़ होती है कि मैं जल्दी से अपने पीहर चली जाऊँ, अपने मायके चली जाऊँ। कहीं ना कहीं उसको होता है कि यहाँ पे मुझे काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है या फिर कुछ भी। हालांकि ऐसा भी होता है कि छोटी छोटी बात पे, अगर छोटी सी कोई बात होगी, पति ने नहीं या फिर घर की किसी और सदस्य ने कुछ कह दिया,
तो बैग उठाया और मायके चली गई। पर ये सुनने में बहुत अलग लग रहा है कि मतलब है ना, आपकी जो मिसेज हैं वो मायके नहीं जाती। नहीं, जाने का मन ही नहीं करता उनका। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम अब जब जाते हैं कभी उनका मन है तो गए, एक दिन 2 दिन रुके तो आगे। जैसे मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ आज इस दुनिया में वो भी नहीं है, तो वो जब बीमार थे तो शायद हमने 3 महीने में 20 चक्कर लगाए होंगे या 15 लगाए होंगे। तो कहने का मतलब हाल चाल पूछने की जब वो लास्ट स्टेज थी उनकी तो उनको मिलवाया, ऐसा नहीं है। लेकिन पति पत्नी की अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि आपका धरती पर स्वर्ग है। पति पत्नी एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात करते हैं तो मैं सोचता हूँ ये धरती पर करने क्या आए हैं। परिवार से ऊपर दुनिया में कुछ नहीं है। आज अगर पति पत्नी का प्यार है तो हम अपने इन लॉज की इज्जत करते हैं, वो अपने इन लॉज की इज्जत करते हैं। मेरे मदर फादर, और सबसे बड़ी जो कहते हैं ना कि परिवार में काम होता है तो वो कहते हैं जो मायके चले जाओ, 4 दिन आराम कर लेंगे, 2 दिन आराम। हमारे घर का ये सिस्टम नहीं है। हमारे घर में कोई काम ही नहीं है। 18 लोग हैं, कोई काम ही नहीं है। 4 तो घर की लेडीज है, बेटा आप सुनते रहो। 2 घर में बहुएं हैं, 6, एक हमारी बेटी है। अब ये रिश्ते आ रहे हैं 2-3, तो 2-3 महीने में उनकी शादी कर देंगे। अभी एक मतलब लेडी है, वो सॉरी बेटी है, अनमेरिड है। 7 घर में लेडीज हैं तो काम क्या है? काम तो इतना सा आता है चुटकी भर। 7 घर में काम करने वाले हों तो क्या काम आता है इससे में? कुछ नहीं आता। सिर्फ वहम होता है। मैं आज भी कहता हूं कि मेरा अगर जन्म अगला भी हो तो ज्वाइंट फैमिली में हो। आज हमारे घर में 18 लोग हैं, 1 रूफ 1 किचन में। मैं कहता हूं भगवान जी 50 लोग होते ना, मजा आ जाता। आज भी कह रहा हूं कि भगवान जी 50 लोग होने चाहिए परिवार में। बेटी की शादी हम वहाँ करते हैं जहाँ ज्वाइंट फैमिली है। ये कंडीशन है मेरी। 3 बेटियों की शादी की है, सबके 7 से 8 लोग हैं। आज भी मेरी कंडीशन है। जो रिश्ते आ रहे हैं, कोई 2 लोग हैं, कोई 3 है, कोई 4 हैं। मैंने कहा जी मुझे कम से कम 7 लोग चाहिए, मैं उस घर में अपनी बेटी दूंगा। और हमारी बेटी की भी तमन्ना है कि आपने डैडी उस घर में मुझे भेजना जहाँ 7 से 8 लोग हो। पर सर आज के टाइम में तो हम देखते हैं मोस्टली न्यूक्लियर फैमिली का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, और आप कहते हैं कि आप जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करते जी हैं। जी जी। पर हालांकि पहले के ज़माने में हम देखते हैं कि जॉइंट फैमिली का रिवाज था, क्योंकि बड़े बुजुर्गों को घर की छाया माना जाता था। उनके आशीर्वाद से ही हर एक काम की शुरुआत की जाती थी। पर वहीं अगर आज के समय की बात की जाए तो लड़के की शादी कहते हैं बाद में होती है कि घर अलग पहले ही हो जाता है। इसका कारण मैं बेटा ये चाहूँगा और कहूँगा कि ये हमारे जो दर्शक सुनेंगे वो मेरी बात से सहमत होंगे। इसमें मुझे लगता है कुछ माता पिता भी दोषी होते हैं। कुछ बेटा पैदा हुआ है, दूसरा बेटा पैदा हो गया तो वो अभी 1-1 साल 2-2 साल के होते हैं, स्कूल में नहीं जाते, तो उनके लिए किचन, उनके लिए अलग रूम की तैयारी लोग पहले करते हैं। ये जो मेरे दर्शक सुनेंगे, मैं उन माता पिता को कहूँगा हमारे घर में दूसरी किचन नहीं है। 11 बेडरूम, 11 बाथरूम, किचन 1। जब तक नरेंद्र हरजाई ऑन कैमरा कह रहे हैं, जब तक नरेंद्र हरजाई का जीवन होगा मेरे जीवन में दूसरी किचन नहीं आ सकती, चाहे हम परिवार के 50 मेंबर हो जाए। हालांकि मैक्सिमम 28 मेंबर्स होंगे जो मैंने कैलकुलेशन की हुई है। भगवान का, श्री राम जी का, श्री कृष्ण का आशीर्वाद होना चाहिए। 28 मेंबर्स होंगे तब भी प्राउड फील करेंगे। यही है कि श्री राम जी की कृपा है। मैं कभी कोई अपना क्रेडिट अपने ऊपर नहीं देता। मेरी सबसे बड़ी जो श्री राम जी की कृपा है ना, वो इस बात की है, नरेंद्र हरजाई को कभी घमंड नहीं। हाँ, मेरा बात करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। कुछ लोग जो बात अच्छे से नहीं कर सकते वो सोचते यार बंदे में घमंड है। तो मैं कहता हूँ भैया ठीक है, श्री राम जी देख रहे हैं, घमंड नहीं है, एक बात करने का सेंस होती है। अब आपको मैं बेटा बेटा कह रहा हूँ, सुनो, आपका मैं नाम भी तो ले सकता हूँ बेटा, ठीक है ना। एक रिस्पेक्ट होती है, मैं अपनी फैमिली की करता हूँ। और एक और चीज़ देखी है क्या है, आज मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जीवन में जब आप बेटी को संस्कार अच्छे दोगे ना, हालांकि हमारी 3 बेटी है जो मैरिड है, हमने ये मैं दर्शकों को अदरवाइज में मत जाना क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है तो मैं बताना और समझाना चाहूँगा। हमारी तीनों हमने बेटियों को कार दी है, दहेज दिया है, जो भी अपनी हैसियत अपनी पोजीशन के हिसाब से तीनों बेटियों को कार दी है अपने। लेकिन 2 घर में बहुएं आई हैं तो हमने कार ना ली है, ना उनकी वो पोजीशन थी। कार वाले हमें कितने रिश्ते थे पर हमने कहा कार लेनी नहीं है। और 3 बेटे हो रहे हैं, एडवांस में कह रहा हूँ, कैमरा के सामने कह रहा हूँ, कार देने की किसी की पोजीशन भी होगी तो कार हम नहीं लेंगे। कैमरा के सामने कह रहा हूँ। बड़े बड़े करोड़ोंपति फैमिली के रिश्ते आए हमारे दोनों बेटों को दिए। मैंने कहा कार तो चाहिए ही नहीं जी, हमें कार नहीं, हमें संस्कार चाहिए। अपनी बेटी को संस्कार दो,
कि हमारे खानदान का नाम वो रोशन करे। कार क्या करनी है, कार तो है हमारे पास, 3-4 कारें हैं, क्या करनी है और। फिर ऐसा देखने को नहीं मिलता, जैसे आपने बताया कि आपने अपनी बेटियों को जब विदा किया जी तो उनको आपने कार का तोहफा दिया जी, पर जब आपकी बहुएं घर में आई तो आपने उनसे कार नहीं संस्कार मांगे। संस्कार मांगे हैं बिल्कुल, मैं आज भी कह रहा हूँ और एडवांस में कह रहा हूँ। 3 बेटों की शादी अब करनी है और 6 महीने साल 2 साल में मतलब तीनों बेटों की शादी करेंगे। इतिहास दुनिया गवाह होगी, कार नहीं देंगे। अगर वो कार देना भी चाहेंगे तो उनको ये कहेंगे कि ये कार के पैसे किसी और गरीब को दे दो, कहीं और डोनेट कर दो, हमें नहीं चाहिए कार। मैं तो यहाँ तक कैमरे को कहने को तैयार हूँ कि मुझे दहेज भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए कि बेटी जो आप दोगे वो हमारे घर की बहू बनेगी, पर मैं उनको बेटी बना के लाया हूँ। दोनों बहुएं 9 साल और 7 साल से हैं। बेटा कैमरे के सामने बोलता हूँ, बोलता सच हूँ। हार होती है तो हार होने दो, मुझे हार मंजूर है, लेकिन मुझे झूठ फ्रेब की जीत नहीं चाहिए, क्योंकि जो हार होती है ना सच की, वो जीत से ऊपर होती है, और झूठ फ्रेब की आपकी जीत भी हार से बदतर होती है। आज भी ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि मुझे दहेज, मुझे पानी का एक गिलास भी मेरे जो बहू आएगी कहना तो, लेकिन तो बहू के रूप में आएंगे ना, लेकिन मैं बेटी बनाऊंगा, मुझे उनका पानी का एक गिलास भी नहीं चाहिए। ये अगर कोई दर्शक सुन रहे हैं तो ये सुन रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा धन दौलत किस काम का जो दूसरों के एहसान के नीचे दबाओ। आपको भगवान ने अपनी हैसियत के हिसाब से, आपके कर्मों के हिसाब से दिया हुआ है, जितना दिया हुआ काफ़ी है। मैं आज भी कहता हूँ श्री राम जी जो भी दिया काफ़ी है, मुझे क्या करना बेटों के दहेज। मैंने आज तक अपने ससुराल का कभी एक कपड़ा नहीं पहना। वो शादी में जो एक मिलता है ना 36 साल पहले, एक वो मिलता है सूट या एक पैंट शर्ट, उसके बाद कभी लिए ही नहीं। क्या ज़रूरत है? आपके पास भगवान ने इतनी खुशी दी है, फिर भी अगर आपकी नीयत, आपका पेट, आपकी सोच नहीं भरती तो फिर वो भगवान मालिक है। सर ये आपके बहुत अच्छे विचार हैं कि दहेज देना नहीं, मतलब दहेज लेना नहीं चाहिए, नहीं पर देना। सर आपको नहीं लगता कि दहेज देना भी नहीं चाहिए? बेटा देना, देखो मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरी अभी एक बेटी है, वो अनमेरिड है, अब शादी की तैयारी हो रही है, मतलब हो जाएंगी, बातचीत चल रही है, जहाँ भी होगी। कार दूंगा उनको भी, एडवांस में कह रहा हूँ, देंगे, लेकिन लूंगा नहीं। मैं कहता हूँ काश दुनिया ये समझ जाए कि जीवन में जो आपकी अपनी कमाई होती है ना, उसके अंदर जो बरकत है वो आनंद है। मैंने लाइफ में गरीबी भी देखी हुई है बेटा, ठीक है ना, गरीबी देखी है, कभी किसी के सामने ऐसे नहीं किया, ये फैक्ट है। ऐसे करना मुझे नहीं पसंद। मैं कहता हूँ भगवान ऐसे मत करवाना, जीवन के साल 2 साल लाइफ के कम दे देना, लेकिन किसी के सामने ऐसे ना हो। ये वो चीज़ें हैं बेटा, जीवन में आदमी सीख जाएगा तो फिर इंसान राज करता। आज मैं क्या हूँ, मेरे जैसे 36 लोग सड़कों पे घूमते हैं। आज मैं कहीं जाता हूँ, लोग कहते हैं नरेंद्र हरजाई, अब तो डॉक्टर लग गया, तो लोग कहते हैं तो डॉक्टर नरेंद्र हरजाई। मैंने कहा सर वही 8वीं पास 9th फेल नरेंद्र हरजाई, एक गरीब बाप का गरीब बेटा। मैं आज भी अपने आप को ये इस कैमरे के सामने कह रहा हूँ, गरीबी देखी है मैंने लाइफ में, लेकिन कभी अपने आप को नीयत नहीं खराब की कि हम किसी के सामने ये कहें कि मुझे एक 10 रुपये दे दो आप, और ना भगवान ऐसा कभी वक्त लाए। कारण बेटा जीना उसी का नाम होता है जो परिवार के लिए जीते हैं, जो समाज सोसाइटी के लिए जीते हैं, और जो देश के लिए जीते हैं। हम सबसे पहले परिवार के लिए जीता हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। सबसे पहले मुझे परिवार के 18 लोग हैं, फिर सेकंड नंबर पे पूरा हिंदुस्तान है 145 करोड़। जियो तो ऐसे जियो, आप रहें तो आप मिसाल बना दो, आप जाएं दुनिया छोड़ के तो आप इतिहास के पन्नों पे आपका नाम छप जाए। तभी होगा जब आप कुछ अच्छे कर्म करेंगे। मैं आज भी पॉजिटिव हूँ। मैं आज भी कहता हूँ बेटा आप अपने घर में खुश रहे, जहाँ आपकी मैरिज होगी वो आपका ससुराल खुश रहे, आपके अड़ोस पड़ोस सब खुश रहे। मैं दिल से दुआएं हैं बेटा, तो मुझे क्या इसमें है, ये टेक्नीशियन बैठे हैं, मैं आज भी कहता हूँ सब खुश रहे। मैं कहता हूँ 145 करोड़ में अगर आप एक भी आदमी का बुरा करते या सोचते हो तो आपके कर्म कभी अच्छे नहीं हो सकते। अब आप सोचेंगे जो मेरा बुरा करते हैं, मैं कहता हूँ उनको ही भला हो। माफी सबसे बड़ा वो माना बेटा ग्रेट आदमी बनना है ना, तो ये इफ एंड बट, ये अच्छा ये बुरा, ये रिश्तेदार अच्छा, ये मेरा पड़ोसी अच्छा। मेरे पड़ोस में आप जाके पूछो, मेरे पड़ोस में एक भी इंसान नहीं कह सकता नरेंद्र हरजाई ने या परिवार ने किसी का बुरा किया हो या सुना हो। निंदा चुगली से मुझे वैसी हेट है, नफरत है। क्यों करते हो आप लोग रिश्तेदारों की बुराई करेंगे? मैं कहता हूँ बस सब ठीक है, जो करेगा वो भरेगा, ठीक है ना। तो बहुओं को बेटी बना के लाया हूँ, दोनों बहुओं को बेटी मानता हूँ। आज वो मेरी बेटी हैं, मैंने कभी पैर नहीं छूने दिए, सिर पे उनके हाथ रखता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि बेटा आप खुश रहे। आपने इस परिवार का नाम रोशन करना है,
हाँ, एक बात और भी कहता हूँ, अगर बेटा आपने इस परिवार का नाम रोशन में कभी छोड़ेंगे तो वो कमियाँ मायके में जाएंगी आपके। तो वो बच्चे समझदार है कि जो हमें देंगे वो 4 गुना जाएगा आपके मायके। ठीक है ना, सभी को बोलना चाहिए। तो वो बहुएं जो बेटी है ना, पहली बात तो कोई बेटी मानता ही नहीं, बहुओं को लोग बहू ही नहीं मानते, वो समझते ये तो दूसरे घर में आई है, बेगाने घर से आई है। तो मैं सभी को कहूँगा, बहुएं बेटी होती हैं, जो आपकी बेटी हैं वो दूसरों की बहुएं बन के बेटी बनने दो, और जो आपके घर में बहू के रूप में बेटी आती है, बहू आती है, तो उनको अपनी बेटी मानो। आपका लोक, आपका परलोक संवर जाएगा, और जो वो बहू, जो बेटी दुआएं आपको देगी, वो तो आपका लाइफ का बोनस है। बहुत ही अच्छा संदेश जो है नरेंद्र हरजाई ने हमें दिया। और बात रही रिलेशनशिप्स की, तो उनका कहना है कि ईगो बहुत ही आसानी से किसी भी रिश्ते को ख़त्म कर सकती है, इसलिए अपनी ईगो को छोड़ के हमेशा प्यार से रहना चाहिए। इसके अलावा रिस्पेक्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अहम किरदार प्ले करते हैं, क्योंकि जब हम अपने पार्टनर की इज्जत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तभी जो रिश्ता है वो आगे तक जाता है। तो आपको कैसे लगे नरेंद्र हरजाई जी की एडवाइस, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी होम न्यूज़। थैंक यू सर। धन्यवाद बेटा, गॉड ब्लेस यू। सभी खुश रहें, सभी सुखी रहें, सबका भला, सरबत का भला। धन्यवाद, नमन।